आप सभी को नमस्कार। आज के इस व्यापार 2026 फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग श्री भवानी सिंह देथा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फेडरेशन ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन श्री साईं गिरधर जी, अध्यक्ष राजस्थान फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन सार्विक शाह जी, सीईओ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स श्री सहर्ष दामानी जी, प्रबंध निदेशक एयू स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक श्री संजय अग्रवाल जी, अध्यक्ष प्रॉस्पेरिटी ग्रुप श्री कार्तिक बी नागपाल जी, मेरे सामने बैठे वो सभी डीलर्स जो राजस्थान की आर्थिक प्रगति को गति देने का काम कर रहे हैं। आज इस फाड़ा राजस्थान के कार्यक्रम में आप सभी आए हैं। जयपुर इस राजस्थान की राजधानी में आए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेट्रो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आयोजन में आप पधारे हैं। निश्चित रूप से आपके मन में और मस्तिष्क में एक राजस्थान के विकास का रोड मैप भी होगा, क्योंकि जैसा कि राजस्थान के अध्यक्ष उन्होंने कहा कि हमने 26,000 करोड़ रुपए का एमओयू राजस्थान की सरकार से किया है। तो निश्चित रूप से आपकी सहभागिता है। आपके माध्यम से राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है। साथियों, फाड़ा राजस्थान के ऑटोमोबाइल रिटेल इकोसिस्टम के लिए एक साझा चिंतन और संवाद का ये मंच है, क्योंकि हम इस बात को तो जानते हैं कि डीलर हमेशा अपने काम की बात करता है, लेकिन काम के साथ साथ वो राजस्थान की प्रगति, युवाओं को रोजगार, ये भी उसके केंद्र में रहता है। हम राइजिंग राजस्थान हमने पहली साल किया, उसमें छोटे बड़े एमओयू आए, उसमें हमने किया। मेरे पास कुछ लोग आए कि साहब ये छोटे नहीं करने चाहिए। मैंने कहा एक स्मॉल एमओयू का एक अलग बना दीजिए, क्योंकि मित्रों मैं इस बात को जानता हूं कि अगर कोई छोटा एमओयू भी करेगा और मेरे उस गांव के ढाणी के उस युवा को आवश्यकता जब रोजगार की होती है, तो मैंने उस समय कहा था कि अगर कोई रोड के किनारे ढाबा भी विकसित करेगा तो वो भी 10-15 उन युवाओं को रोजगार देगा जिनको रोजगार की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 5, 10, 20, 25, 50 उन युवाओं को नौकरी देता है जिनको आवश्यकता होती है, तो उनके मां बाप के सपने भी पूरे होते हैं, परिवार के सपने भी पूरे होते हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से
राजस्थान ग्रोथ का इंजन बने और आप तो ऑटोमोबाइल रिटेल का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार का भी काम है। आप जितने वाहन बेचते हैं वो सड़क पर चलते हैं, तो सड़क की व्यवस्था करना भी सरकार का काम है। और इसीलिए आपने देखा है कि हमारे पहले ही बजट में राजस्थान के अंदर हमने 9 ग्रीन फील्ड घोषित किए थे। लगातार हमारे NHAI भारत सरकार के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी कनेक्टिविटी होना, अच्छे रोड होना, यह आवश्यक है राजस्थान के लिए। तो हम उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार नए हाईवे और हाईवे के अलावा जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उनमें हमारा रिंग रोड कैसे बने, क्योंकि वो भी हमारे ग्रोथ का इंजन होता है। रिंग रोड पर अगर बनाएंगे तो निश्चित रूप से नए ऑटोमोबाइल की यूनिट भी वहां आएगी, क्योंकि वो शहर में आज उनके लिए वो जगह कम पड़ने लग गई है। और मैं अभी सार्विक जी को यही पूछ रहा था, शाह जी को, कि आपने MOU तो किया, कि अब सूची दी है क्या? तो अभी उन्होंने मेरे को बताया है कि 20 ABC की श्रेणी करके उन्होंने 20 स्थानों की सूची दी है। मैं आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जहां भी आपको आवश्यक लगता है कि हमें ऑटोमोबाइल का अलग सेक्टर हमें बनाना है, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपको स्थान भी देगी और उसकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मोबाइलिटी क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। इस बदलते माहौल में इस वर्ष के सम्मेलन की थीम गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान निश्चित रूप से सार्थक और प्रेरणादायक थीम है। यह थीम हमारे साझे संकल्प की अभिव्यक्ति है। हमारी सरकार एक कुशल, पारदर्शी और प्रभावी मोबिलिटी रिटेल इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है, जो आने वाले समय में राजस्थान को विकसित भारत का एक अग्रणी राज्य बनाएगा। आज राजस्थान तेजी से निवेश एवं व्यापार का एक पसंदीदा केंद्र बनकर उभर रहा है। वो आपने देखा है कि हमने सरकार के पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के हमारे MOU हुए और मैं आपसे कह सकता हूं कि थोड़े से समय में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के MOU जमीन पर आ गए, जिनका काम प्रारंभ हो गया, कई के तो उद्घाटन हो गए और काम चालू हो गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि राजस्थान की जो आवश्यकता है, क्योंकि जब राजस्थान में हमारी सरकार आई थी तो हमने ऑल ग्रोथ कैसे हो सकता है, हमें क्या क्या आवश्यकता है, राजस्थान में युवाओं के सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, किसानों के सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, व्यापारियों के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, महिलाओं के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। यह रोड मैप हमने बनाया और इस रोड मैप के अंदर क्या क्या आवश्यकता है, हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, राजस्थान को हमें आगे कैसे बढ़ाना है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान वो प्रदेश है जो आज बहुत बड़ी आवश्यकता भी है और राजस्थान पोटेंशियल भी है। और इसलिए हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले अगर उद्योग भी आएगा, हमारे किसान को भी पानी चाहिए, उद्योग को भी पानी चाहिए, शुद्ध पानी हमारे पशुओं के लिए भी चाहिए, उपभोक्ता के लिए भी चाहिए।
तो हमने सबसे पहले हमने पानी के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में काम किया है। हमने राजस्थान में काम किया तो बंसीवाले की भी मर्जी हो गई। लगातार 2 साल पानी भी अच्छा बरसात हुआ तो हमारे सब के सब बांध लबालब हो गए और पानी का वाटर लेवल भी हमारा बढ़ा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम काम भी कर रहे हैं और बंसीवाले की कृपा भी हो रही है, तो इसलिए वो काम भी हमारा हो रहा है। दूसरा काम हमारा था बिजली का, कि राजस्थान में बिजली की आवश्यकता है और बिजली की आवश्यकता के बिना तो उद्योग भी नहीं चलेगा, किसान का कृषि का काम भी नहीं होगा, छोटे छोटे उद्योग भी नहीं चलेंगे। हमने कहा कि 2027 तक हम किसान को भी दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। हमने हमारे किसान से भी वायदा किया। तो हमने 26 में अभी आज की स्थिति में 41 जिलों में से 24 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमने यह भी कहा कि राजस्थान के ऊपर कृपा है, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। 365 दिन हमें सूर्य भगवान की कृपा रहती है और हमारे पास बड़ा प्रदेश होने के कारण हमारे पास जमीन भी है, इसलिए सोलर के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। क्योंकि मैं कहता हूं कि राजस्थान में बहुत सारी बातें हैं जो राजस्थान विकसित बनने के लिए पूरी तरह से आप सभी के सहयोग से उस दौड़ में देश में पहले नंबर आ सकता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं राजस्थान पहले नंबर आएगा, क्योंकि मिनरल के क्षेत्र में हम आगे हैं। 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान के अंदर है। सूर्य की कृपा हमारे ऊपर है। हमारे यहां अगर हम सही तरह से बात करें तो पंप हाउस के लिए हमारे 8 स्थान हमने चयनित किए हैं। भारत सरकार के बैटरी स्टोरेज के लिए 6000 का हमारे पास आ गया, 6000 का हमारे पास आने वाला है। तो बिजली का हमें कोई कमी नहीं रहेगी, हमारे उद्योग को भी पूरी बिजली मिलेगी। तीसरा हमारा काम था कि हमने राइजिंग राजस्थान किया है तो उद्योग हमारे राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा आए। तो आप देख रहे हैं उद्योग लगातार आ रहा है। उद्योग आ रहा है तो हमारे नौजवानों को रोजगार भी उसमें मिलेगा। आज आपने भी उसमें लिखा है कि हम 10,000 युवाओं को 3 साल के अंदर नौकरी देंगे, 10,000 हर साल देंगे। आपने भी कहा है, हम भी चाहते हैं कि जो हमारी ITI के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको स्किल मिले और वो काम करें। स्किल के क्षेत्र में भी बड़े काम हम करने वाले हैं। लगातार स्किल के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हम हमारे युवा बाहर जाए, विदेश में जाए, दूसरे देशों में जाए, उसके लिए लैंग्वेज के लिए भी हम काम कर रहे हैं। लैंग्वेज के विद्यालय से जोड़ करके, राजस्थान विश्वविद्यालय से जोड़ करके लैंग्वेज की भी काम हम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे युवा को लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं हो और जो जहां जिस देश में जाना जाता है उसकी भाषा सीखे। हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि इतना ही नहीं, आज हमारे प्रदेश में दुनिया के निवेशकों की भी नजर बनी हुई है। लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे कहता हूं, और मैं विशेषकर उद्योगपति से कहता हूं, और आप भी उस क्षेत्र के उद्योगपति हैं, मैं देख रहा हूं कईयों को तो मैं जानता हूं, ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देने का काम आप करिए। क्योंकि जब भी मैं उद्योगपतियों से चर्चा करता हूं कि भाई कैसा चल रहा है आपका, बताइए साहब कैसा हो रहा है, टाइम पास हो रहा है साहब, दाल रोटी निकल रही है। और जब मैं जापान गया तो वहां के उद्योगपतियों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि राजस्थान वो धरती है कि हमको हर साल 3 से 4 गुना फायदा होता है। और आपको भी मैं देख रहा हूं, एक फैक्ट्री से दूसरी लगा ली, आप एक स्थान पर आपका एक स्थान की डीलरशिप थी, आप 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह पहुंच गए। लेकिन जब बात करते हैं तो सब टाइम पास हो रहा है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए आप युवाओं को मौका दीजिए, उनके सपनों को पंख लगाइए, उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता है,
और आप देख रहे हैं, आपके जीवन में ही देख लीजिए कितनी प्रोग्रेस आई। हम हमारी बताते थे, हम साइकिल पर पढ़ने जाते थे, साइकिल पर जाते थे, 20-20, 22-22 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। गांव से जाते थे, गांव में रोड भी नहीं थी, कच्चे पे चलाते थे, फिर रोड पे चलाते थे, फिर जाकर के पहुंचते थे, शाम को लौट करके आते थे। उसके बाद मोटरसाइकिल चल गई तो मोटरसाइकिलों से काम लिया, उसके बाद गाड़ी छोटी चल गई, गाड़ी चल गई तो गाड़ियों से काम लिया। तो आज आप देखिए, हर व्यक्ति के मन में ये बात आती है सबसे पहले, जैसे ही वो समृद्ध होता है, कि उसका मकान हो और उस पर गाड़ी हो। आता है कि नहीं आता है? यही आता है ना, कि पहला वो मकान बनाए और दूसरी बढ़िया सी गाड़ी ले जो घूमने जाए। यही आता है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप उन युवाओं के और जन के प्रगति को पंख देने का काम हमारे ये डीलर भाई करते हैं, और हम आपकी सुविधा का भी ख्याल रखते हुए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका एक ही स्थान पर हब बने, जो उन्होंने बताया, वहीं लोग आए। आप उस घनी आबादी में जो फंस रहे हैं, कई तो फंसे रहेंगे, जाम में भी फंसे रहेंगे, वो रहेंगे, लेकिन वहां से नहीं निकलेंगे। पहले आप मेरे को ये बता दीजिए कि आप ये देख लीजिए, धार्मिक जी, शाह साहब, अगर वो निकलना चाहते हैं बाहर, जब ही हमारी सरकार देगी। ऐसा नहीं हो वो जमीन भी ले लें और फिर नहीं साहब हमारा तो यहीं से काम चल रहा है। समय बाउंड कर देना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी है, समय बाउंड कर देना, 1 साल, 1.5 साल का, और हम आप जो कहेंगे उसकी बना करके बाई रोड कनेक्टिविटी, पानी की कनेक्टिविटी, बिजली की कनेक्टिविटी करके आप 20 जगह मांगोगे, 20 जगह, ज्यादा मांगोगे ज्यादा, हम उस काम को आपको पूरा कर देंगे। क्योंकि ऑटोमोबाइल रिटेल क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमने कई उसमें सुविधाएं भी जोड़ी हैं, कई कानूनों को भी हमें उसमें समाहित किया है कि अब आवश्यकता नहीं है, डीलर भी उसका करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा के दे सकता है। राज्य के हजारों डीलर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, जीएसटी राजस्व संग्रह में अपना योगदान देते हैं, साथ ही आम नागरिकों की गतिशीलता की आवश्यकता को भी पूरा करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा, अब राजस्थान की ग्रोथ के इंजन है, क्योंकि व्यक्ति को गति देने का काम करते हैं। अगर उसके पास गाड़ी होगी तो वो एक दिन में 3 काम करेगा, साधन हो गए तो चलेगा नहीं। आज हम दौसा, बांदीकुई भी गए, बूंदी भी होके आ गए, और आपके कार्यक्रम में भी आ गए। आप भी देखते हैं कि कहीं 4 जगह काम होता है तो करके आ जाते हैं। तो एक गति मिलती है व्यक्ति को, और गति मिलती है तो काम अच्छा होता है। हमारी सरकार इस क्षेत्र के महत्व को भली बात समझती है, और हम सिलसिलेवार से इसके ऊपर अपना एक्शन भी निर्धारित करते हैं। मैं आपको एक और बताना था, हमारी सरकार फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमुख प्रस्तावों पर, जो मैंने कहा, गंभीरता से सकारात्मक विचार हम कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा है, आप हमें बताएंगे, हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। आप युवा शक्ति के लिए एक उपयोगी पहल करते हैं, और मैं देखता हूं एक बात आपने कही थी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, लोकल रहते हैं, वो लोकल जो व्यक्ति हैं उनको रोजगार सृजन करने का काम हमारे डीलर भाई करते हैं। यह बहुत बड़ी बात होती है। आप इस बात को भी जानते हैं कि अपने नजदीक में, गांव में, अपने नजदीक के शहर में, कस्बे में अगर कोई नौकरी करेगा तो वो कम में भी कर लेगा, क्योंकि घर परिवार की देखभाल भी करेगा, माता पिता की देखभाल भी कर लेगा, तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन बाहर कहीं अगर उसको 10-20 हजार रुपए ज्यादा भी मिलते हैं, लेकिन वहां उसको सारे संसाधन उपलब्ध करने पड़ते हैं अपने आप के। इसलिए लोकल का काम जो करते हैं आप, वहां उसी क्षेत्र के लोगों को रोजगार देते हैं, युवाओं को रोजगार देते हैं। यह बहुत बड़ी बात होती है, और मैं चाहता हूं कि आप उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करें। इसमें प्रस्तावित ऑन द जॉब स्किलिंग कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक युवाओं को
स्थानीय डीलरशिप में प्रशिक्षित और नियुक्त करने का लक्ष्य प्रशंसनीय है जो आपने अभी हमको बताया था। राजस्थान के युवाओं को पर्याप्त रोजगार सृजित करना और उनका पलायन रोकना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और इसलिए आप देख रहे हैं, अभी हमने 19 मार्च हमारा राजस्थान दिवस नव संवत्सर के दिन हमने मनाया। उस दिन हमने पूरे राजस्थान के अंदर ग्राम और वार्ड, निकाय के अंदर वार्ड और पंचायत के अंदर ग्राम, इसको पूरी तरह से हम रोड मैप बना करके तैयार कर रहे हैं कि उस गांव में व्यक्ति का जीवन कैसा है, वो लोकल लेवल पर क्या रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं, वहां की ग्रोथ कैसे आगे बढ़ सकती है, हमें उसका पूरा रोड मैप हम बना रहे हैं। और वो हमारा 15 मई तक पूरा तैयार हो जाएगा। ग्राम सभाओं के माध्यम से, वार्ड सभाओं के माध्यम से, उसमें जितनी भी आवश्यकता है, चाहे उसमें हमारे शिक्षा की, चिकित्सा की आवश्यकता हो, बिजली पानी सड़क की आवश्यकता हो, गांव में नाली सड़क की आवश्यकता हो, किसी कोई हमारा नहर, सरोवर, हमारा तालाब, कोई भी उसमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, बड़े गांव में उसमें सीवरेज की अगर आवश्यकता है तो वो भी करेंगे। आने वाले 15 और 20 साल में उस गांव में क्या क्या आवश्यकता होंगी, उनको देखते हुए हम उस नगर निकाय में और वार्ड में पूरा उसका आंकलन करते हुए पूरा रोड मैप तैयार करा रहे हैं। वहां की पैदावार क्या है, वहां ग्रोथ का इंजन क्या बन सकता है, एग्रीकल्चर के अंदर कौन सी फसल उपजती है, वहां उसके माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाए। क्योंकि राजस्थान में कहीं जीरा पैदा होता है तो कहीं धनिया पैदा होता है, कहीं मेहंदी पैदा होती है तो कहीं हरी मेथी पैदा होती है, कहीं सरसों पैदा होती है तो कहीं मक्का पैदा होता है, तो कहीं सोयाबीन होता है तो कहीं मूंगफली होती है, कहीं किन्नू होता है तो कहीं अमरूद होता है, कहीं अनार होता है तो कहीं खजूर होता है, कहीं बेर होता है। हम उसको कैसे प्रोसेसिंग के करते हुए उसको हम कैसे राजस्थान का ग्रोथ का इंजन बना सकते हैं। हमने हर जिले में ओडीओपी, वहां की वनस्पति क्या है, वहां का पर्यटन स्थल क्या है, वहां का खेल कौन सा है, वहां का फल कौन सा है, वहां का ऐतिहासिक स्थल क्या है, इन सारी बातों को हमने उसमें लिया है, जिससे कि हम लोकल में, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, वह हमारा मिनरल क्या निकलता है, उस मिनरल से हम क्या बना सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं गांव में खेती के काम के अलावा और भी काम कैसे कर सकते हैं। हमारी माता बहनें जो हमारी लखपति दीदी हैं, उनको कैसे काम मिल सकता है, वो मार्केट बना करके मार्केट में उनको सेल करने की किस तरह से प्रक्रिया होगी, हम लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारी 20 लाख बहनों को हमने प्रशिक्षण दे दिया, 16 लाख बहनें हमारी लखपति दीदी बन गई। देखो, हमको ये देखना होगा और वो भी संवेदनाओं के साथ देखना होगा कि मेरा युवा पढ़ लिख करके जब बड़ा हो जाता है तो उसके मन में एक ही बात आती है कि उसको रोजगार मिले। हम उसको किस तरह से रोजगार सृजन करा सकते हैं, क्योंकि वो वहां से जब निकलेगा जब उस क्षेत्र में उसको रोजगार नहीं मिलेगा। अगर उसको वहीं रोजगार मिलेगा तो पहली प्राथमिकता उसकी वहीं होगी, लोकल में रह करके माता पिता की सेवा करे और अपने परिवार को वो पाले। हम चाहते हैं पूरे राजस्थान हमारा पोटेंशियल है, स्टोन निकलते तो मूर्तियां बनती हैं। कहीं आप देखते हैं कि कपड़े का काम होता है, तो कोई लकड़ी का काम होता है, कई तरह के कार्य होते हैं, कहीं बहुत अच्छी जूतियां बनती हैं। तो जहां भी हमें जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के माध्यम से उसको जोड़ करके कैसे उसको आगे बढ़ाएं। और ये बात मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूं, भाई जिसमें पैसा होगा वही तो आपके शोरूम पे आएगा, है वही आएगा ना।
इसलिए अगर उनका ठीक प्रकार से ग्रोथ होगी तो आपका शोरूम भी ठीक प्रकार से जब ही चलेगा जब हमारे लेने वाले ज्यादा होंगे, खरीदने वाले ज्यादा होंगे। हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है और आप इसमें बहुत उपयोगी बन सकते हो। उपयोगी इसलिए बन सकते हो कि आपके पास तो आना ही है। उनको कैसे मोटिवेट करके उनको लोकल में हम काम दिलाएं। और मैं सभी डीलरों से भी कहना चाहता हूं, आपको इस राजस्थान की ग्रोथ का इंजन आपको बनना है। और आपके साथ वो है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, क्योंकि आपका काम तो होना ही है। और जब आपके उससे संबंध बन जाएंगे तो वो 4 लोगों को और लेकर के आएगा आपको, चलिए मेरा भाई साहब से बड़ा संबंध है, आइए वहां से मैं आपको गाड़ी दिलवाता हूं। आप जो ऐड करते हैं वैसे ऐड दीवार पे लिखते हैं, उस पर करते हैं। अरे आपको जब संबंध उनसे बनेंगे, ज्यादा लोग आएंगे, संवेदनाओं के साथ उनसे आप बात करोगे तो जहां उनको आवश्यकता होगी, नहीं साहब वहां चलिए, वो बहुत अच्छे आदमी है, उनकी गाड़ी भी अच्छी है, वहां चलिए, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। गाड़ी भी आपकी बिकेगी और आपका उन लोगों को रोजगार के प्रति आप आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, राजस्थान के एक नागरिक होने के नाते हम सभी का दायित्व बनता है। ऐसा नहीं कि मेरा ही मेरा था, मैं बस यही कर लूं। भाई हम सबका दायित्व है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। हम सबका दायित्व है कि सरकारी योजनाओं का जो फायदा है, चाहे वो राज्य सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, वो आम जन को मिले। आम जन को उसका फायदा मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा। हम उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम भी करेंगे तो उसका भी फायदा हमें मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम राजस्थान के विकास के लिए पूरी तरह से तैयार होते हुए, हमारी सरकार ने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए हैं, तो हम उसको भी कर रहे हैं, आप उसको भी करेंगे तो दोनों साथ साथ काम चलेंगे। राज्य में गैर परिवहन वाहनों के अधिकृत वाहन डीलरों को जिला परिवहन अधिकारियों की भांति वाहनों में पंजीयन, जो मैंने कहा, ये भी शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। वाहन डीलर द्वारा वाहन के पंजीयन से संबंधित समस्त कार्रवाई पूर्णतः पेपरलेस भी कर दी गई है। अब ये कार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग द्वारा अधिकृत वाहन डीलर के साथ साथ राज्य में वाहन निर्माताओं को भी गैर परिवहन वाहनों के पंजीयन किए जाने की शक्तियां वर्ष 2025 से प्रदान की जा चुकी हैं। वाहन डीलरों द्वारा वाहन के पंजीयन के साथ ही वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यूज्ड कार के क्रय विक्रय का कार्य करने वाले डीलर्स को भी अधिकृत कर ट्रेड प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जा रहा है। वाहन एक सारथी पोर्टल पर आमजन के लिए उपलब्ध 58 सेवाओं से 53 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। और आप देख रहे हैं, पुरानी कारों का भी हमने किया है, लेकिन उसमें कुछ शिकायतें आ रही हैं, भैया उसको भी ध्यान देना है। हमने उनसे कहा है कि बिना फोटो के, बिना उसकी पेपरों के नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी रास्ता ढूंढने लग गए हैं, तो हमने उसमें रास्ता बंद करने का काम भी दिया है। अभी एक ऑर्डर आपको निकल जाएगा। ऐसा मत करिए भैया, जितना है उतना करिए, ज्यादा मत करिए। उसके लिए जब हम ये बात करते हैं तो राज्य का घाटा भी होता है और गलत सूचना भी आती है, और नंबर वो रहता है, तो फिर आप आ जाओगे उसमें कहीं ना कहीं। आप उसको सुनिश्चित करते हुए करें। आप कहां से बाहर खड़ी रहती है उसको ले आते हैं, किसी की खड़ी है 1 से 2, 2 से 3 खड़ी है, उनको ले आते हैं, ला करके वो उसके नाम कराते हैं, नाम करा के उसको स्क्रैप में डाल देते हैं, और उसमें यह है कि उस साल का इतना, उस साल का इतना। भैया उसकी वैल्यूएशन आप कराते हो नहीं कराते हो? हमने उसमें डाला है, लेकिन उसको ठीक प्रकार से करना है। फिर उसमें दिक्कतें होती है, तो फिर आते हैं साहब हमने तो ये काम कर दिया, हमारी ये परेशानी हो रही है। अरे परेशानी का काम ही क्यों करते हैं अगर हो रही है? वो भी मत करिए।
आपने भी कड़े पारदर्शी और कानूनी परिचालन निर्णय के बारे में सुझाव दिया है, हम निश्चित रूप से हम मानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दिशा में हम पहल कर रहे हैं। पुरानी कारों के बाजार को सुव्यवस्थित और विनियमित करने से उपभोक्ता धोखाधड़ी से सुरक्षित होंगे, इसलिए हम उसको कर रहे हैं। इसमें भी कई लोग गली निकालने लग जाते हैं, भैया वो गली निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसको देखभाल करके करिए। साथ ही राज्य के कोष में अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। समर्पित ऑटो रिटेल जोन की स्थापना का सुझाव आपका आया, वो हम उसको कर रहे हैं। साथ ही डीलर्स के व्यापार में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी, शहरों में यातायात का बोझ भी कम होगा। मैं फाड़ा राजस्थान के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम रखा है। लेकिन मेरा इसके साथ साथ एक सुझाव है। हमारे आप भवानी देता जी हैं, हमारे पुरुषोत्तम जी हैं, कुछ पॉलिसी ऐसी हैं कि जिसमें हमें बार बार शिकायतें आती हैं। एक बार आपको बना करके देंगे, उनको ठीक प्रकार से करना है। इस तरह की जो बातें होती हैं उसमें आपको भी दिक्कत रहती है, और सरकार उन कामों को अगर आगे बढ़ेंगे तो सरकार उनको होने नहीं देगी, क्योंकि हमारा निश्चित रूप से है जीरो टॉलरेंस, और उसमें आप गड़बड़ करेंगे तो वो दिक्कत पैदा होगी आपको। तो इन सारी चीज़ों को जब आप ठीक प्रकार से करेंगे, लोगों के आदत में गलत बातें नहीं आएंगी, वो ठीक प्रकार से काम चलेगा। मैं आप सभी के निरंतर सहयोग और नेतृत्व से ही राजस्थान का ऑटोमोबाइल क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा, और हमारे लायक जो काम होंगे निश्चित रूप से हम उनको पूरा करेंगे। हमारी सरकार आप सभी डीलरों के साथ है। ऑटोमोबाइल डीलर्स सब हमारे भाई हैं, हमारे ग्रोथ के इंजन हैं। आप अच्छी तरह से काम करिए, सरकार का हर कदम पर आपको सहयोग मिलेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।